नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहता है वोटर, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। पहले आपको कहता है वोटर के बारे में थोड़ा सा बता दें, फिर हम आपको बताएंगे कि हम हैं कहां। असल में यह कार्यक्रम शुरू करने के पीछे न्यूज 18 का मकसद यह था कि मध्य प्रदेश की हर बात और हर सियासी मिजाज, हर छोटी बड़ी सीट का, छोटी बड़ी दायरे के लिहाज से नहीं, छोटी बड़ी इस लिहाज से कि कितने बड़े और कितने कद्दावर नेता किस सीट से आते हैं। तो पूरे मध्य प्रदेश से यह सिलसिला लगातार चल रहा है और अब हम आए हैं राजधानी भोपाल। राजधानी भोपाल में सबसे पहले हम शुरुआत वहां से कर रहे हैं जो एक तो हम मध्य प्रदेश के दिल भोपाल में है और जो भोपाल का दिल है वो है मध्य विधानसभा। तो हम मध्य विधानसभा सीट पर इस वक्त मौजूद हैं और कहता है वोटर के इस कार्यक्रम के जरिए यही जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 साल में, पिछले 10 साल में और 15 में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि उससे पहले ये सीट हुआ नहीं करती थी शायद। मैं सही कह रहा हूं नासिर साहब? हाँ, तो 2008 में ये सीट अस्तित्व में आई, कुछ दक्षिण पश्चिम का हिस्सा और कुछ हिस्सा उत्तर विधानसभा का मध्य विधानसभा को सृजित किया गया और फिर इस विधानसभा ने ये उम्मीद की थी कि विकास कुछ और बेहतर होगा, लेकिन वो तस्वीर क्या बेहतर हुई है यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ जनप्रतिनिधि इस वक्त मौजूद हैं, आम जनता इस वक्त मौजूद है और यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या और बेहतर हो सकता है। वैसे राजधानी में मौजूद हैं तो बहुत ज्यादा समस्याएं इतनी तो नहीं होंगी जो हम अटेर में देख कर आए हैं, जो हम भिंड में देख कर आए हैं, जो गोहद में देख कर आए हैं या हमने मैहर में देखी, तो उतनी बड़ी और विकराल समस्याएं तो नहीं है, लेकिन समस्याएं छोटी भी नहीं होती हैं और इसी बात को विपक्ष कहता आया है। ये 2 बार से जो सीट है वो बीजेपी के ही खाते में है। पहले टर्म में यहां से बीजेपी प्रत्याशी जीते, फिर सुरेंद्र नाथ सिंह जीते, वो यहां के विधायक हैं। तो हम शुरुआत कर रहे हैं और कहता है वोटर का चूंकि मंच है तो शुरुआत कुछ आम लोगों के जरिए करें तो बेहतर होगा और उनकी आवाज सबसे पहले आपको सुनाते हैं। इसके बाद जनप्रतिनिधियों का तारुफ भी आपके साथ कराएंगे और उनसे सवाल पूछेंगे। भैया पहले यह बता दीजिए आप कि मध्य विधानसभा आसपास आपको क्या दिखता है? बढ़िया सब कुछ चल रहा है, चकाचक? अच्छा चल रहा है, विकास हो रहा है और शिवराज जी की सरकार में बहुत बेहतर काम हो रहे हैं और आने वाले कल में भी अच्छे बेहतर काम करेंगे। बेहतर काम करेंगे, ठीक। ऐसा मध्य प्रदेश विधानसभा में पूरे गड्ढे ही गड्ढे हैं। नए भोपाल तो अच्छा है लेकिन पुराने भोपाल में जाइए तो पूरे गड्ढे ही गड्ढे हैं। भैया तो कह रहे हैं विकास हो रहा है। पुराने भोपाल में इनको भेजिए। गए कभी भैया पुराने भोपाल? जी हाँ, गया हूँ, पूरे भोपाल में घूमता हूँ और झुग्गी झोपड़ी कोष्ठ जिला का संयोजक। तो ये शिवराज जी की नजर से देख रहे हैं आप? शिवराज जी की नज़र से नहीं देख रहे, जनता की नज़र से भी देख रहे हैं सर। तो जो गड्ढे इनको दिखते हैं वो इधर क्यों नहीं दिखते? यही तो एक मुख्य सवाल है कि अगर दिखे तो दोनों जगह बराबर दिखना चाहिए। हम अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ पूर्व जिलाध्यक्ष और इसी सीट से पहले प्रतिनिधित्व कर चुके हैं पीसी शर्मा साहब इस वक्त मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से ही एक बड़ा संकट इस सीट पर दोनों पार्टियों के लिए ये शायद हो सकता है कि दावेदार बहुत ज्यादा हैं और सबके सब कद्दावर हैं, तो हम सबको तो एक साथ मंच पर नहीं ला सकते। हमारी भी कुछ बंदिशें हैं टेक्निकल, जिनको आप समझिए, लेकिन जनता समझती है कि किसको इस बार जिताना है। तो पहले तो दावेदारी हमारे साथ इस वक्त साजिद साहब मौजूद है। साजिद साहब सचिव हैं प्रदेश कांग्रेस में और पीसी शर्मा साहब महासचिव हैं, तो ये भी कमाल की बात है। हम भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों का भी तारुफ करा देते हैं। विधायक प्रतिनिधि भी कहे जाते हैं और कई लोग इन्हें दावेदार के रूप में भी देखते हैं। मुरानी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है। और महेश शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ये प्रवक्ता हैं जो है भारतीय जनता पार्टी के, तो उनसे भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले चूंकि पीसी शर्मा साहब आपने बहुत करीब से देखा है इस विधानसभा को, बहुत कुछ करने की भी कोशिश की है। 2 पीछे से आवाजें आई, एक तो वो थी जो कहते थे कि गड्ढे बहुत ज्यादा हैं और एक वो कह रहे हैं कि आप पुराने अगर भोपाल में चले जाएं तो दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। दूसरे साहब कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने काम बहुत शानदार किया है। आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, मेरा तो विधायक जी है नहीं, उनसे सवाल था कि एक कोई काम बता दें इस पूरे मध्य विधानसभा क्षेत्र में जनहित का जो यहाँ पर हुआ हो। एक कोई सा काम बता दें, मुझे नहीं लगता कोई काम हुआ।
और जहाँ तक भाई साहब ने कहा कि अच्छी सड़कें हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, अपन ज्योति टाकीज के आसपास चलें, आगे चले जाएं तो जिंसी के आसपास चले जाएं, उससे आगे जाएं तो बरखेड़ी में चले जाएं। कल ही हम लोग जनसंपर्क कर रहे थे डीजल पेट्रोल पे, तो शाहपुरा चौराहे पे चले जाएं। और दूसरा ये है कि ये इसको कहा जाता है कि ये वाशिंगटन और न्यूयॉर्क जैसी सड़कें हैं, वाशिंगटन और न्यूयॉर्क जैसी राजधानी की तो कम से कम होनी चाहिए। तो ये स्थिति है। और अगर हम बात करें, मैं विधायक रहा हूँ दक्षिण था उस समय, कि यहाँ से जितनी जगह आप दौड़ाएंगे ना नजर, ये पार्क ये हमने बनवाया। यहाँ की वो सड़क बंसल के सामने की, ये एक छोटी सड़क हुआ तो इसकी बड़ी हमने कराई। यहाँ गरीबों के लिए ये सब हुआ, लेकिन मैं आज पूछ रहा हूँ आज क्या है? 10 साल में कुछ नहीं हुआ। मैं आ रहा हूँ दीदी आपके पास, मैं आ रहा हूँ दीदी आपके पास, मैं आ रहा हूँ। अब पहला सवाल तो यही है कि विधायक जी आए नहीं, हमने कोशिश की कि वो आए, लेकिन उन्होंने आपको भेजा, तो कम से कम आप ये बता दीजिए, क्योंकि ये पहली बात कह रहे हैं पीसी शर्मा साहब कि 10 साल में एक काम बता दें। मेरे ख्याल से 10 तो आपके पास होंगे। 10 नहीं, मैं असंख्य काम गिना सकता हूं। पीसी शर्मा जी को ध्यान में रहना चाहिए, और यहाँ बैठे सारे लोग इस बात के गवाह हैं कि जिस स्थान पर हम इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं, इसका निर्माण भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। यह ऋषभदेव उद्यान यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना है। सामने की पूरी पट्टी, वो लोग कह रहे झूठ है, मैं उठा रहा हूँ अब क्या बात, वो कह रहे झूठ, उनको मालूम है। विश्व स्तरीय हबीबगंज रेलवे स्टेशन का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आरंभ हुआ। और वहां जो, अरे एक मिनट, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, ये बता रहे हैं कि हबीबगंज का विश्व स्तरीय निर्माण करा रहे हैं, वहां पार्किंग कितनी लगती है? ये बताइए, हबीबगंज में पार्किंग कितनी लगती है? हबीबगंज में पार्किंग कितनी लगती है? हबीबगंज में पार्किंग 24 घंटे की 500 रुपए लग रही है जी, सबसे ज्यादा है ये आम पब्लिक के साथ जुल्म किया जा रहा है। और इसको अगर विकास मानते हैं तो ये विकास हमें नहीं चाहिए, इस विकास को बंद कर दीजिए, कांग्रेस को आने दीजिए, कांग्रेस के हाथ में विकास दीजिए, हम करके बताएंगे विकास कैसा होता है। विकास कैसा होता है बताएंगे, एक मिनट। अब बताइए आप, हबीबगंज में 500 रुपए अगर पार्किंग लगाएंगे श्रीमान, तो फिर जनता तो पूछेगी सवाल। अगर विश्व स्तरीय सुविधाएं लेने के लिए हम जाते हैं तो 500 रुपए शुल्क तो कहीं नहीं लगता। ये तो इनके पास, इन्होंने आज तक कोई 500 रुपए की रसीद कढ़ाई हो तो मुझे दिखा दे, एक बात। दूसरा, जब हम विकास की ओर बढ़ते हैं तो ये लोग विरोध करने की दिशा में केवल आगे बढ़ते हैं, विकास में सहयोग क्यों नहीं करते, ये बात भी इनसे पूछनी चाहिए। विकास में सहयोग नहीं करते, विकास में सहयोग नहीं करते कैसा? विकास की बात है तो मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के दीदी से पूछूंगा कि वो जाके लक्ष्मण नगर जाके देखें, वहाँ का नाला वहाँ के निवासियों ने कई बार लिख के दिया पार्षद को, उनके पार्षद महोदय ने जाते हैं, एमएलए साहब ने बोला कि इसको बनाना चाहिए, आज तक नहीं बनाया, कब से वहाँ पे 3-4 एक्सीडेंट हुए। दूसरा मैं एक बोलूँगा, विकास की बात बोलूँगा कि मल्टी 12 नंबर से जब झुग्गियाँ उठाई, मल्टी में उन लोगों को दे दी गए, मकान दे दिए गए जिनके मकान झुग्गियों में थे नहीं। आप जाके देख लीजिए लजपत नगर में ऐसे 3 के सेट के अंदर लोगों को एक रूम के अंदर 3 परिवार को छूट दिया। मैं समझता हूँ इतनी गर्मी के अंदर, और लोगों ने मतलब जिस प्रकार रहा है, तो अगर जाके वहाँ देखे कि विकास, ये को विकास बोलते हैं, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी महाभूत है। ठीक, अगर इसको विकास कहते हैं। जी कुछ बता रहे हैं, बताइए। कांग्रेस ने सिर्फ अपने राज में झुग्गियां दी हैं, हमने पक्के मकान बना के दिए। यहाँ पर आप देखोगे तो पूरा पार्क का निर्माण, पूरे 30 एकड़ में मध्य में आप पार्क का निर्माण, ये आप मास्क लाइट देख रहे हो, आप नीचे खड़े हो, ये मास्क लाइट बीजेपी की देन है। कांग्रेस ने सिर्फ भ्रष्टाचार दिया है, कांग्रेस ने सिर्फ भ्रष्टाचार दिया है। नासिर इस्लाम साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और नासिर इस्लाम साहब 2008 में यहाँ से चुनाव लड़े थे, बड़े करीबी अंतर से बीजेपी से आप चुनाव हार गए थे। ये आपको लग रहा है कि सिर्फ आपने भ्रष्टाचार दिया, इस वजह से हार जाते हैं? देखिए, मैं तो दाद दूंगा हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो यहाँ बैठे हैं, बड़ा कलेजा है इन लोगों का। देश के अंदर, एक मिनट सुनिएगा, देश के अंदर सबसे महंगा पेट्रोल बेचने वाले, देश के अंदर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार करने वाले, देश के अंदर सबसे महंगी बिजली बनाने वाले, देश के अंदर महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा, महिलाओं आप मत बोलिए, कम से कम मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, विश्व के अंदर प्रथम स्थान आया मध्य प्रदेश का। हर रोज बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं, यहाँ पे मुफ्त बदर बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना
योजनाएं होती हैं। जवाहरलाल नेहरू शहर नवीकरण योजना को आप अपना कहते हो, आपको शर्म नहीं आती? आप 22% टैक्स लगाकर उस पैसे को यात्रा के अंदर प्रयोग किया जाता है। एक मिनट सुनिए, मध्य प्रदेश के अंदर राजधानी के अंदर हमारी महिलाओं से मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आप लोग सुरक्षित सुरक्षित है। हमारी सरकार ने तमाम सारे इतने काम किए हैं, ये ऐसी बेकार की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। ये कह रहे महिलाएं सुरक्षित है। महिलाएं सुरक्षित है। पहले ये जो रिपोर्ट बता रहे हैं, पहले महिलाएं थाने नहीं जाती थी, जिन पर अत्याचार होता था, चुपचाप घर में बैठ जाती थी। आज शिवराज सिंह जी के शासन में इतना विश्वास है कि वो थाने जाती है और उनको न्याय मिलता है। 3 फांसी की सजाएं, 8 फांसी की सजाएं ऐसे नहीं हो गई हैं। जितना अत्याचार बढ़ा है उस पे कानून ने अपनी कार्रवाई की है। कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है। ये हाँ जी, जो माननीय नासिर भाई साहब ने बोला, नासिर भाई साहब ने बोला कि पेट्रोल के दाम कांग्रेस बीजेपी ने, तो मैं इनसे बोलना चाहता हूँ 2004 से लेकर 2009 तक 20% पेट्रोल के दाम बढ़े इनके शासन में। फिर 2009 से लेकर 2014 तक 76% बढ़े, मतलब 112% पेट्रोल के जो दाम थे ये कांग्रेस की सरकार ने बढ़ाए। और आप ये बताइए, मैं आपको बात पूछ रहा हूँ और उस सवाल का जवाब मिलना चाहिए। पहले एक्साइज ड्यूटी कांग्रेस के जमाने में कितनी थी, आप कितनी लेते हैं? आपको बता रहा हूं मैं, एक्साइज ड्यूटी नहीं, हमारे पूरे सरकार में, मोदी सरकार में 13%, 4 साल में 13% अकेले पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। नहीं तो आप एक्साइज ड्यूटी कितने % लेते थे? आपके हमारे ये प्रदेश के विकास के लिए आप एक्साइज ड्यूटी कितने %? नहीं, उसको भी हम कम कर रहे हैं। उसको भी कितने कम कर रहे हैं? ठीक है, ये बोलिए, आप ये बताइए, एक ही आदमी से क्यों पूछ रहा? मैं सवाल पूछ रहा था कि एक्साइज ड्यूटी आप बताइए। दूसरे से पूछिए ना आप, और भी तो आप बता दें। 72%। मेरी बात सुनिए अब आप, इनने बोला था आपके भाजपा के नेताजी ने कि ये पार्क का शिला यहाँ इनने करा है निर्माण, वहाँ पे शिला पट्टिका लगी हुई है, तो देख कर आइए। वहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर और ये विधायक जी हमारे, इन्हीं ने बनाया करवाया था। ये झूठे हैं, केवल झूठ बोलना जानते हैं, केवल झूठ बोलना जानते हैं। 1 मिनट, ये एक बड़ा सवाल है कि वो कह रहे हैं शिला पट्टिका आप दिखाइए किसके नाम की लगी हुई है। हजारों पट्टिकाएं पूर्व कांग्रेस के शासन ने लगा के रखी हैं, कुत्ते मूतते हैं उसके ऊपर, कोई विकास की बात नहीं करता है। आज हमने विकास करके दिखाते हुए पट्टिका की याद कर रहा है। तो आपको लग रहा है कि ये पट्टिकाएं इसीलिए लगाई जाती हैं? जिस श्रेणी की आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको लगता है कि इसी श्रेणी के लिए पट्टिकाएं लगाते हैं? आज सीएम के नाम की भी लग रही है, पीएम के नाम की। बहुत अच्छा प्रश्न है। पट्टिकाएं लगा देना विकास का पैमाना नहीं होता। विकास कौन करता है इस बात को जनता जानती है। महिला बोल रही है और यहाँ हंगामा खड़ा कर रहे हैं। महिला के सम्मान की चिंता आप बात कर रहे हैं, महिला को बोलने का अवसर तो दीजिए। अवसर दीजिए। मैं यहाँ से कुछ सवाल लेना चाहता हूँ और मैं ये कोशिश करूंगा, आप लोग भी थोड़ा सा ये कोशिश कीजिए कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हम मुद्दे छू लेंगे। पहले विधानसभा की बात हो जाए, यहाँ के जो मुख्य मुद्दे हैं उनको आप लोग टच कर ले। क्या लगता है मध्य में क्या कुछ और होना चाहिए? मध्य में सबसे पहले तो महिलाओं को लेकर आज बोलते हैं कि इतने महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए केवल मामा की बोलते हैं, ना तो उनको भांजियों की चिंता है ना भांजियों की चिंता है। आज लोगों को इतना उन लोगों ने बोझ कर दबा दिया महंगाई कि लोग उस चीज से निकलते नहीं, और जात पात के भाव में इन लोगों को उलझा दिया जाता है। जाति पात भी मारने की कोशिश हुई तो हम लोगों को पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं, लोन लेते थे। एक किसी भी बड़े कारोबार के लिए आप पेट्रोल के लिए लोन लेना, बस यही हम लोग पेट्रोल के लिए लोन लेना पड़ेगा। मध्य में जी बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि इन लोगों ने कहा है कि ये लोग जब से बीजेपी आई है, जब से पक्के घर बना के देते हैं, जो घर बना के देते हैं उस पर भी ये लोग लोन लेते हैं। लोग उस पर भी हर बार 5,000 महीने की भरनी पड़ती है। उसका घर भी किराए से लेता है, घर फ्री में देते हैं लोग, उसका भी ये लोग पैसे लेते हैं। ये लोग बाकायदा उस चीज का भी पैसा लेते हैं लोग। हेलो भैया, मेरा इतना प्यारा मध्य प्रदेश है ये,
मैं ना तो कोई कांग्रेस पार्टी से हूँ ना कोई बीजेपी पार्टी से हूँ। मैं केवल एक आम बात करना चाहता हूँ। मेरे मामा का इतना प्यारा मध्य प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा की धज्जियां उड़ी हुई हैं, बलात्कार पे बलात्कार हो रहे हैं, वो उसको चमत्कार का नाम दे रहे हैं। ये मुझे बात बताई जाए कि कुछ मध्य सीट के बारे में भी डिस्कस हो जाए। पेट्रोल के दाम, महिला सुरक्षा, ये तो पूरे प्रदेश की कहानी है सर। नहीं, ये पूरा का पूरा लोगों के रोजगार से जुड़ा हुआ है। जो अभी नासिर खान साहब ने जो बात कही है कि डीजल पेट्रोल हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से इतना महंगा नहीं हुआ कि आज बॉम्बे से ज़्यादा 76 रुपये से ज़्यादा डीजल हो रहा है और 86 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल हो रहा है। ये किसानों को गांव में भी लगता है, ये इनको भी लगता है जो मोटरसाइकिल चलाते हैं। तो बड़े मुद्दे तो इम्पैक्ट करेंगे। एक बात उन्होंने की बलात्कार की, गैंग रेप की, ये पूरा का पूरा हब बन गया है मध्य प्रदेश। और ये यहाँ पे 11 क्वार्टर, यहाँ से 100 कदम दूर पे एक बालिका को 3 बजे रात को किडनैप कर लिया जाता है और कहा ये जा रहा है। अरे मालूम नहीं है, शर्म आना चाहिए। उनको करना था वहाँ पे धरने प्रदर्शन करना था। मुख्यमंत्री चौहान के रिश्तेदार ने बलात्कार किया और ये सब जिम्मेदार है उसके लिए। ठीक है जी, बताइए क्या बता रहे? मुख्यमंत्री के रिश्तेदार 24 घंटे के अंदर पकड़ा गया और इन्हें कुछ नहीं पता। ये कह रहे हैं ना कि ना कांग्रेस सरकार के राज में रोजगार के अवसर थे। मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है, जब कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, जब सारे लोगों को हटाया था, सब लोगों को घर पर बिठाया था, कितने सारे लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। अब मैं थोड़ा सा, एक मिनट, मैं थोड़ा सा ये चाह रहा हूं आप लोगों से, एक मिनट में ये चाह रहा हूं, मध्य विधानसभा की और यहाँ के मुद्दे क्या हैं बहुत हद तक नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि प्रादेशिक मुद्दे हैं, कुछ राष्ट्रीय भी हैं, वो भी चर्चा में हैं। आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी तक जो चर्चा हुई उसमें पेट्रोल के दाम हैं, उसमें महिलाओं की स्थिति है, उनके खिलाफ होने वाले अपराध हैं। मध्य के मुद्दे क्या हैं, इन पे बात कम हो रही है। देखिए, यही इस देश का दुर्भाग्य है कि जो लोग जनता का भविष्य तय करते हैं, देश का भविष्य तय करते हैं, वो तर्कसंगत अपनी बात ना रख के बहस के मुद्दों को बढ़ाते हैं। आप आज मध्य विधानसभा के किसी भी एरिया में चले जाइए, किसी भी स्लम में चले जाइए, स्थिति बद से बदतर है। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का विरोध जनता में जितना है, ये उनकी सरकार का आखिरी कार्यकाल है। जमानतें जब्त होने वाली है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, तो अब केवल चिल्लाने के अलावा कुछ बचा नहीं है। तो आपका जनाधार है? बिल्कुल है, जनता काम कर रही है। हम लोग आम आदमी पार्टी वाले काम कर रहे हैं, पूरे भोपाल में, पूरे मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, क्या करेंगे आप? देखिए, हम आएंगे तो सबसे मध्य के लिए एक बात बता दीजिए, सबसे बड़ा करना। देखिए, मध्य के लिए मैं सबसे बड़ा जो मुझे मध्य में मुद्दा दिखता है, वो पानी की सप्लाई का बहुत बड़ा मुद्दा है। ना जाने कितने मध्य में ऐसे एरिया हैं जहाँ पे पानी की टंकियां खाली पड़ी हैं, टैंकर तक नहीं जाते। टैंकर नहीं जाते, पानी की सप्लाई यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा है। तो पानी की सप्लाई दुरुस्त कर रहे हैं क्या? देखिए, ऐसा है, विगत 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने समाज के सभी वर्गों के लिए लगातार काम करने का काम किया है। आज जो मेरे कांग्रेस के मित्र बात कर रहे हैं कि यहाँ पे विकास नहीं हुआ, तो मध्य विधानसभा हो, दक्षिण पश्चिम विधानसभा हो या मध्य प्रदेश की कोई भी विधानसभा हो, हमने लगातार उसमें विकास के काम किए हैं। इनको विकास इसलिए नहीं दिखाई देगा क्योंकि इनका चश्मा 15 साल पुराना है। 15 साल पुराने चश्मे से देखते हैं, 15 साल पुराने चश्मे से देखेंगे तो विकास कैसे दिखेगा? विकास आप जाके मल्टी में जाके देखिए कि विकास क्या किया है। और जब मल्टी की बात करते हैं, वो राजीव गांधी, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनके राजीव गांधी के जवाहरलाल योजना के अंतर्गत वो मल्टी बनाई। और आज वहाँ की मल्टियों की गंदगी आप जाके देखिए, वहाँ के पूरे पाइपलाइन टूटे पड़े हैं, वहाँ पानी की इतनी व्यवस्था है, लोग नाली का पानी पी रहे हैं। ये सफाई कर रहे हैं लोग। ये लोग कह रहे हैं, क्या दिख रही है आपको? मेरा आप सबसे एक प्रश्न है जिसमें हिम्मत तो सही जवाब देना। चुप। क्या बंसल हॉस्पिटल पाकिस्तान में है? बंसल हॉस्पिटल के सामने खुला अतिक्रमण किसके इशारे पे कर रहे हैं?
वहाँ ढेरों गाड़ियां खड़ी रहती हैं, रोज लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का खुला संरक्षण है? वहाँ पे जो पार्किंग के नाम पे अतिक्रमण हो रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से बंसल हॉस्पिटल पाकिस्तान में है क्या? ये बता दो। ठीक है, ये अतिक्रमण किसी एक अस्पताल के बाहर की बात नहीं, बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे ट्रैफिक की दिक्कत है और उसकी मूल वजह है अतिक्रमण। ये कब दूर? अतिक्रमण में आप इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान करिए कि आबादी पिछले 15 साल में पीढ़ी बदल के अनुसार आबादी भी बढ़ी है, वाहनों की संख्या बढ़ी है, उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ी है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, साधनों की संख्या बढ़ी है। निश्चित रूप से इसी हाल में छोड़ देंगे। मल्टी लेवल पार्किंग 47 करोड़ रुपए की राशि से MP नगर में बन के तैयार है, न्यू मार्केट में बन के तैयार है, लोकार्पित हो चुका है। ये इन भाइयों को मालूम होना चाहिए। लोकार्पण हो चुका है। ये ट्रैफिक की दिक्कत, ये अतिक्रमण का मुद्दा, या आप लोग नहीं उठाते? जैसे पेट्रोल का उठा देते हैं, जैसे महंगाई को उठा देते हैं। ये कैसे नहीं उठाते? इन मामलों में हम लोग कई आंदोलन कर चुके हैं। और दूसरी बात ये है, अगर मध्य विधानसभा की बात करें या पूरे भोपाल की या मध्य प्रदेश की, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेरोजगारी की। पिछले न जाने कितनी इन्वेस्टर मीट हुई, इन्वेस्टर मीटों के बाद न कोई इंडस्ट्री आई, और नोटबंदी और GST के बाद यहाँ फैक्ट्रियाँ और लोगों के कारोबार बंद हो गए। आज मध्य प्रदेश में 75 लाख लोग बेरोजगार हैं, जिसमें 35 लाख ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो इंजीनियरिंग और उसको पास कर रहे हैं उसके लिए कोई रोजगार नहीं है, लेकिन इस सरकार ने रोजगार के लिए कोई काम नहीं किया है, और ये एक वजह है, क्राइम की जो एक वजह है। ये आम आदमी पार्टी भी आपके टिकट देखिए आप काट रही है। देखिए कोई आम आदमी पार्टी का कहीं वजूद नहीं है भोपाल के इलेक्शन में। मैं आपको एक बात बता दूं, प्रमुखता से एक बात बता दूं, मध्य का विधायक की सबसे ज्यादा गुमती यहाँ सुरेंद्र नाथ सिंह की, गुमती माफिया हो चुका है। उसने सरकारी जमीनों पर कब्जे कराए, आज यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर कहीं किसी विधानसभा में तो मध्य विधानसभा में, सबसे ज्यादा बेहोश अगर विधायक कहीं का है तो मध्य विधानसभा का है। उसको मम्मा कहा जाता है सिर्फ इसी वजह से कि वो सारे कार्यों में मम्मा है। ये स्थिति है। मैं एक जवाब दे देता हूँ। ये भी बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि गुमटी को लेके और गुमटी माफिया जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फितरत रही है इनकी। आज इनके हाथ से ना तो गुप्ती वाला बचा है, ना झुकी वाला बचा है। उनकी बात आज ये कर रहे हैं, लोगों को बेरोजगारी के मुहाने पे खड़ा कर दिया, रोजी रोटी के अवसर लोगों के समाप्त कर दिए थे। दिग्विजय सिंह के शासन में यहाँ पे गड्ढे ही गड्ढे थे, रोड का पता नहीं होता था, अंधेरे में पूरी आबादी रहती थी, बड़ी मुश्किलों में यहाँ पे लोग जीवन यापन करते थे। आज सब जगह सामान्य और हरियाली जैसी स्थिति है। सामान्य हरियाली जैसी स्थिति दिख रही है। PC शर्मा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे पूछना ये जरूरी है। ये सर बताइए, वो कह रहे हैं कि सब लोग सामान्य जीवन यापन कर रहे हैं, और दूसरी बात अतिक्रमण के खिलाफ क्या आप लोग बाकी आवाज उठाते हैं? क्योंकि ये भी कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि मौजूदा विधायक तो गुमटी माफिया है। निश्चित तौर पर गुमटिया माफिया नहीं, जो लोग छोटे छोटे धंधे करते हैं उनसे चंदा लिया जाता है, उनसे पैसे लिया जाता है, उनसे पैसा लेके उनको रखवाई जाती है। लेकिन हमारा कहना है उनको अगर देना है रोजगार तो परमानेंट रोजगार दें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम रोजगार की है आज की तारीख। ठीक है, तो ये स्थिति है। विधायक जी को ये जवाब देने चाहिए थे, और इन जवाबों को देने के लिए उन्हें शायद यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन वो आए नहीं, और ये आरोप प्रत्यारोप यहाँ की विधानसभा के हैं। तो साथ में अभी के लिए नमस्कार।